यो फैम, स्वागत है तुम सबका व्हाट टीम नारुतो बिकम ब्लाइंड एंड ट्रेंड बाय जिराय के पार्ट 2 में। देखो, अगर तुमने इसका पिछला पार्ट नहीं देखा है तो भाई क्या कर रहे हो, पहले डिस्क्रिप्शन वाली लिंक पर जाओ और पूरी स्टोरी देख कर आओ, वरना भाई सब ऊपर से जाएगा। और हाँ, हर बार की तरह मुझे लाइक और सब्सक्राइब की भीख मांगना अच्छा नहीं लगता, तो बिना बोले भी कर दिया करो यार। तो पिछली बार हमने देखा था कि जिराय रिसर्च के नाम पर गायब हो जाता है और नारुतो को अकेले ही एकेडमी जाना पड़ता है। एंड वहाँ पहुंचकर नारुतो सीधे हिनाटा के बगल वाली सीट पर बैठ जाता है, मतलब पहले ही दिन से फ्यूचर की तैयारी शुरू हो चुका है। एंड भाई लोग, यहाँ से स्टोरी अपने एब्सोल्यूट पीक पर जाने वाली है, तो बिना किसी बकवास के कहानी को शुरू करते हैं। सो हमें 1 महीना बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ इरुका सेंसेई फाइनल गेनिन एग्जाम ले रहे होते हैं। सब एक एक करके टारगेट को हिट करने की कोशिश कर रहे हैं और पूरी क्लास की फटी पड़ी है। बट भाई यहाँ नारुतो हिनाटा के साथ बैठकर मजे से चिप्स चबा रहा है। नारुतो भी लाइक टेस्ट जाए तेल लेने, वाइफ इज फर्स्ट प्रायोरिटी। और हाँ, इन 1 महीने में नारुतो और हिनाटा के काफी सॉलिड बॉन्डिंग हो चुकी है और दोनों काफी कंफर्टेबल भी हो गए हैं एक दूसरे के साथ। बट सासुके नारुतो से उतना ही जलता है जितना पहले जलता था। एनीवे, नारुतो चिप्स खाता हुए बोलता है, अरे हिनाटा, ये किबा इतना चिल्ला क्यों रहा है? कहीं उसके कुत्ते ने किबा के ड्रैगन बॉल को काट तो नहीं लिया? एंड हिनाटा बोलती है, नहीं नारुतो, उसका शिरकिन टारगेट से काफी दूर गिरा है, शायद इसलिए वो रो रहा है। नारुतो हंसते हुए कहता है, बेचारा आके होते हुए भी अंधो जैसी कोशिश कर रहा है। बट तभी इरुका सेंसेई गुस्से में चिल्लाते हुए कहते हैं, नारुतो तुम वहाँ क्या कर रहे हो? यहाँ आओ, अब तुम्हारी बारी है। एंड नारुतो थोड़ा चिढ़कर बोलता है, अबे यार, अब शांति से थोड़ा खाना पीना भी नहीं कर सकते क्या? और इतना बोलकर नारुतो वो चिप्स की पैकेट को पीछे की तरफ फेंक देता है। बट भाई वो पैकेट उड़ता हुआ सीधे जाकर साकुरा के मुंह पर गिरता है। साकुरा गुस्से में चिल्लाते हुए बोलती है, नारुतो देख कर फेंका करो, दिखाई नहीं देता क्या? लेकिन तभी हिनाटा बोलती है, पर साकुरा वो तो देख नहीं सकता ना। नारुतो एक टेढ़ी स्माइल के साथ बोलता है, ओह सॉरी साकुरा, मैंने देखा नहीं था, मुझे लगा पीछे कोई डस्टबिन रखा है इसीलिए वहाँ फेंक दिया। ओ भाई, मारो मुझे, मारो मुझे, मारो नहीं, ये मजाक हो रहा है। अनजाने में ही सही, पर नारुतो ने आज वो काम करके दिखाया है जिसके पूरी की पूरी नारुतो फैंडम को सदियों से इंतजार था। एनीवे, नारुतो इरुका के पास चल कर जाता है और कहता है, सेंसेई मैं बोर्ड को देख नहीं सकता, आप जरा जाकर उस टारगेट बोर्ड को 2-3 बार टैप कर देंगे क्या, ताकि मुझे बोर्ड की लोकेशन पता चल सके। इरुका ने मन में सोचा, चलो बेचारा अंधा है तो इतनी मदद तो बनती है। एंड इरुका जैसे ही बोर्ड के पास पहुंचकर उसे अपने उंगली से थपथपाता है, नारुतो को उस बोर्ड की वाइब्रेशन से उसकी लोकेशन पता चल जाता है। इरुका बोर्ड से अपनी उंगली हटाया भी नहीं था कि नारुतो तीनों शिरिकिन हवा में ही फेंक देता है। एंड तीनों शिरिकिन इरुका की उंगली से जस्ट कुछ मिलीमीटर दूर सीधे निशाने पर जाकर लगते हैं। सारे बच्चे शौक में हैं और इरुका की फटके 64 हो चुकी होती है। एंड इरुका गुस्से में बोलता है, अबे पागल हो गया है क्या? साले मेरी यहाँ 2 उंगली कटते कटते बचा है। लेकिन नारुतो हंसते हुए अपने मन में कहता है, थैंक्स जिराया सेंसेई, आपकी ट्रेनिंग यहाँ काम आ रही है। और हाँ भाई लोग, इस 1 महीने के अंदर नारुतो जिराया से बेसिक ट्रेनिंग ले रहा था। एंड इस रीजन की वजह से नारुतो की सेंसर स्किल अभी काफी इम्प्रूव हो चुका होता है। फिर इरुका सबको शांत करवाता है और बोलता है, बच्चों, आज एकेडमी में तुम सबका आखिरी दिन है और आज से तुम सबको एक नई टीम मिलेगी। फिर इरुका एक एक करके टीम बनाना शुरू करता है और आखिर में टीम 7 में नारुतो, सासुके और साकुरा रहते हैं। इसके बाद एंट्री होती है काकाशी सेंसेई की, जो हमेशा की तरह सबको बेल टेस्ट के लिए ट्रेनिंग ग्राउंड में बुला लेते हैं। और वहाँ पहुंचकर काकाशी अपने 2 घंटियां निकालता है, मतलब अपने बेल वाली घंटियां। फिर बेल टेस्ट शुरू होता है। शुरुआत में काकाशी इतनी आसानी से जीतने नहीं देता है, बट थोड़ी मुश्किल के बाद फाइनली टीम 7 पास हो जाती है और नारुतो ऑफिशियली गेनिन बन जाता है। बेल टेस्ट तो क्लियर हो चुका था, बट भाई असली कहानी यहाँ से शुरू होता है। टेस्ट खत्म होते ही नारुतो सीधे जिराय के पास आता है और उसे अपनी टीम के बारे में बताकर बोलता है, सेंसेई अब तो मैं ऑफिशियली निंजा बन चुका हूँ एंड आपने बोला था आज से मेरी स्पेशल ट्रेनिंग स्टार्ट होगी, तो बताइए कौन सा स्पेशल ट्रेनिंग स्टार्ट होने वाला है? जिराय हंसते हुए बोलता है, अरे हाँ निंजा बालक, उतावला मत हो, उसके लिए हमें जंगल में अकेला जाना पड़ेगा एंड फिर मैं तुझे अकेले में दूंगा। एंड नारुतो घबरा कर बोलता है कि क्या अकेले में क्या दोगी मुझे? तभी जिराय एक शैतानी स्माइल के साथ बोलता है, अबे पागल, ट्रेनिंग दूंगा रे। नारुतो को पता चले या ना चले, लेकिन भाई लोग हमें पता है कि जिराया किस चीज की बात कर रहा था, बट मुझे डर है कि कहीं सच में ये उसे वो ना दे दे। जिराया नारुतो को लेकर जंगल के एक ऐसे सुनसान इलाके में जाता है जहाँ दूर दूर तक परिंदा भी पर नहीं मर सकता था। जिराया एक बड़े पेड़ के पास रुकता है और नारुतो से कहता है, नारुतो उस पेड़ के पास से तुझे कुछ महसूस हो रहा है क्या? एंड नारुतो थोड़ा सेंस करने की ट्राई करता है और बोलता है, हाँ सेंसेई, वहाँ एक मधुमक्खी की छत्ता है, मुझे उनकी हल्की सी वाइब्रेशन सेंस हो रही है, लेकिन हमारी ट्रेनिंग से इससे क्या लेना देना है यार? एंड पता नहीं क्यों, लेकिन जिराय के मन में कुछ तो चल रहा है। वो एक टेढ़ी सी स्माइल पास करता है और धीरे से बोलता है, लेना देना है बच्चे, वो भी बहुत गहरा लेना देना है। और इतना बोलते जिराया नीचे से एक पत्थर उठाता है और वही मधुमक्खी के छत्ते पर वो पत्थर को मार देता है। छत्ता टूट जाता है और सारे मधुमक्खियां नारुतो की तरफ ही आ रहे थे। एंड ये देखकर जिराया वहाँ से 9-2-11 हो जाता है। नारुतो घबरा कर चिल्ला कर बोलता है, अबे ओए ठरकी बुढ़ाऊ, ये कैसा ट्रेनिंग है? मुझे मारने का प्लान है क्या?
एंड तभी जिराया दूर से भागते हुए चिल्लाता है, गो 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 गो। तो जिराया बोलता है, नारुतो रुकना मत, तुझे अपने सेंसिंग पावर का यूज करके एक एक को रोकना है, वरना ये तेरे हर छेद में घुस जाएंगे। एंड ये बोलकर जिराया वहाँ से भाग जाता है, लेकिन नारुतो के यहाँ घोड़े लग चुके थे। वो ये समझ नहीं पा रहा था कि जिराया को गाली दे या फिर मधुमक्खियों से बचे, लेकिन फिर वो अचानक शांत हो जाता है और अपनी आंखें बंद कर देता है, जो कि पहले से ही बंद थी। फिर वो उन मधुमक्खियों को रोकने की कोशिश करने लगता है एंड उसका कुछ ये हाल होता है। बट ट्रेनिंग यहाँ खत्म नहीं होती, क्योंकि इस तरह रोज जिराया नारुतो को एक से बढ़कर एक संकी टाइप की ट्रेनिंग देता है। कभी वो नारुतो को ऊंचे पहाड़ से नीचे फेंक देता है, तो कभी ट्रेनिंग के नाम पर उसे शेर के गुफा में भेज देता है। ऑल्सो इसी ट्रेनिंग के बीच धीरे धीरे 6 महीने बीत जाते हैं एंड इसी 6 महीने में नारुतो की सेंसिंग स्किल अब नेक्स्ट लेवल पर पहुंच चुका होता है। मतलब अब सिचुएशन ये है कि नारुतो की आंखें ना होते हुए भी वो नॉर्मल लोगों से कहीं गुना ज्यादा अच्छा देख और महसूस कर सकता है। 6 महीने की कड़ी मेहनत के बाद नारुतो बिंदास बैठकर खाना खा रहा होता है एंड जिराया उसके पास आकर उसकी तारीफों की पुल बांधने लगता है। जिराया खुश होकर बोलता है, नारुतो तूने बहुत जल्दी ही सारी चीजें सीख ली है, अब तू किसी जोनिन लेवल का हो चुका है, तो बता अब तुझे कैसा लग रहा है। नारुतो स्माइल करके कुछ बोलने ही वाला था, बट तभी अचानक उसके हाथ से खाना गिर जाता है एंड वो बेहोश होकर जमीन पर गिर जाता है। एंड ये देखकर जिराया के गोटे उसके मुंह में आ जाते हैं। जिराया जल्दी से नारुतो को संभालता है और बोलता है, ओए नारुतो क्या हो गया तुझे, अबे कहीं सच में टपक तो नहीं गया। लेकिन भाई बाहर जिराया चिल्ला रहा था, लेकिन अंदर कुछ और ही सीन चल रहा था एंड वो एक अंधेरी जगह पर खड़ा था। नहीं, ये वो गंदा नाला नहीं है जहाँ वो लाल लोमड़ी रहता है एंड चारों तरफ पानी भरा हुआ रहता है। नारुतो इस वक्त एक अलग ही रेल में आ चुका था। नारुतो चारों तरफ देखता है और परेशानी में खुद से बोलता है, यार ये कौन सी जगह है, लगता है उस ठरकी बुड्ढे की वजह से मैं सच में नहीं पड़ गया। साले ठरकी बुड्ढा जानबूझकर ऐसी खतरनाक ट्रेनिंग दे रहा था। लेकिन तभी नारुतो का चेहरा एकदम सीरियस हो जाता है, क्योंकि उसे वहाँ किसी और की प्रेजेंस महसूस हो रही थी। नारुतो गुस्से में उस अंधेरे की तरफ मुड़कर बोलता है, कौन है वहाँ, सामने आओ। तभी हम देखते हैं एक शैडो बाहर निकलता है एंड उसका चारों तरफ ब्लू ऑरा निकल रहा होता है। नारुतो सेंस कर लेता है कि ये कोई अननोन पर्सन है एंड वो तुरंत उस पर हमला कर देता है। बट नारुतो के वो अटैक वो शैडो के आर पार निकल जाता है, जैसे वो कोई भूत हो। एंड वो अननोन पर्सन नारुतो के सामने आता है और बोलता है, हेलो नारुतो उजुमाकी, तुमसे मिलकर खुशी हुई, डरो मत, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। लेकिन नारुतो गुस्से में मुड़कर बोलता है, बस बहुत हुआ, पहले ये बताओ कि तुम हो कौन, मुझे लगता है तुम्हारी वजह से ही मैं इस अंधेरी जगह पर फंसा हूँ। बोलते क्यों नहीं, कौन हो तुम। वो शैडो एकदम शांत और कोल्ड आवाज में बोलता है, तुम्हारा गुस्सा जायज है नारुतो, बट मैं कोई दुश्मन नहीं हूँ, मैं एक स्पिरिट हूँ जो सदियों से इस रेल में भटक रहा है। नारुतो थोड़ा कंफ्यूज होकर बोलता है, खैर मुझे पता नहीं तुम कौन हो, मुझे बस जल्दी से वापस भेजो यार। एंड ये जगह कौन सी है मुझे पता नहीं, एंड यहाँ रहे कि मेरा दिमाग खराब हो रहा है। एंड वो स्पिरिट सीरियस होकर बोलता है, तुम अभी जहाँ खड़े हो ये जगह तुम्हारे दिमाग से कनेक्टेड है, लेकिन ये तुम्हारा दिमाग नहीं है, ये एक ऐसी जगह है जहाँ हम दोनों की आत्माएं मिलती हैं, और मैं यहाँ तुम्हें रास्ता दिखाने आया हूँ नारुतो। गाँव वालों की नफरत और वो लोमड़ी जो तुम्हारे अंदर है, मैं तुम्हें उन सब की नेगेटिव एनर्जी को काबू करना सिखा सकता हूँ, और मैं तुम्हें वो ताकत दिला सकता हूँ जिसके बारे में तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। एंड ये सुनकर नारुतो गुस्से में बोलता है, नहीं, मुझे उस लोमड़ी की कोई भी ताकत नहीं चाहिए, वो सिर्फ तबाही मचाना जानता है, मैं उसके चक्कर में अपने दोस्तों को खतरे में नहीं डाल सकता। एंड नारुतो थोड़ा रुकता है एंड हैरानी से पूछता है, पर तुम मेरी मदद क्यों कर रहे हो, और जैसे कि तुमने बताया था कि तुम एक स्पिरिट हो, तो मेरे ताकतवर बनने या फिर ना बनने से तुमसे क्या लेना देना। वो स्पिरिट थोड़ा स्माइल करके बोलता है, स्वार्थ हर जगह होता है नारुतो, मेरी दुनिया एक ऐसे खतरे में है जिसे रोकने के लिए मुझे एक ऐसी योद्धा की जरूरत है जो नफरत को अपने हथियार बना सके, और मैं तुम्हें इसीलिए चुना क्योंकि मैं तुम्हारे अंदर वो काबिलियत देख सकता हूँ। मेरी मदद के बिना तुम सिर्फ अंधेरे में भटकते रहोगे, मेरी मदद से तुम वो बन सकते हो जो कोई सोच भी नहीं सकता, एंड बदले में समय आने पर तुम्हें मेरी मदद करने होंगे। एंड ये सुन के नारुतो एक अजीब सा चेहरा बना के बोलता है, तो ये कोई दोस्ती नहीं बल्कि एक बिजनेस डील है। एंड वो स्पिरिट नारुतो के चेहरे के सामने आकर चिपक कर बोलता है, हाँ फिलहाल के लिए तुम यही समझ लो, बट अगर तुम मेरी बात मानोगे तो मैं तुम्हें वो रास्ता दिखाऊंगा जिससे तुम अपनी आंखें वापस पा सकते हो। सोचो नारुतो, तुम अपने दोस्तों, अपने करीबी सबको फिर से देख सकते हो। नारुतो ये सुनकर एक पल के लिए बिल्कुल जम सा जाता है, जिसे टाइम वहाँ फ्रीज हो गया हो। उसके दिमाग में बार बार हिनाटा, जिराया, इरुका की आवाजें गूंजने लगती है, जैसे बार बार कोई उनका नाम पुकार रहा हो। नारुतो हकलाते हुए बोलता है, मरने से पहले बस एक बार उन सब के चेहरे देखना चाहता हूँ। फिर वो सीरियस होकर बोलता है, अगर ये रास्ता मुझे उन्हें बचाने की ताकत देता है तो मुझे ये सौदा मंजूर है।
फिर वो शैडो हल्के से स्माइल करके बोलता है, तो सौदा तय रहा, मैं तुम्हें ताकत और तुम्हारे आंखें दोनों दिलाऊंगा, बदले में एक दिन तुम्हें मेरी दुनिया के हिफाजत के लिए जाना पड़ेगा। फिर नारुतो एक गहरी सांस लेता है और स्माइल करके बोलता है, ठीक है भूत जी, सौदा मंजूर है। तो बताओ फिर ट्रेनिंग कब से शुरू करनी है? और इतना बोलते ही नारुतो होश में आ जाता है। उसके मुंह पर कोई पानी फेंक रहा होता है एंड नारुतो पूरा भीग चुका होता है। फिर नारुतो बैठ के बोलता है, अरे क्या कर रहे हो जिराया सेंसे, सोया ही तो था, ये पानी क्यों फेंक रहे हो? एंड ये देख के जिराया नारुतो को इतने जोर से हक करता है कि नारुतो की सांसें अटक जाती है। जिराया के पसीना और उसके दाढ़ी नारुतो के चेहरे पर चुभ रहे होते हैं एंड जिराया खुशी और गुस्से की मिक्सिंग में बोलता है, अबे पिकाचू के छठी औलाद, मुझे लगा तू टपक गया, क्या हो गया था तुझे? बट जिराया ने उसे इतनी जोर से दबाया होता है कि नारुतो कुछ बोल ही नहीं पा रहा होता, वो बस हाथ पैर मार रहा था। अरे जिराया सेंसे, दोबारा मारने का प्लान है क्या? यार छोड़ो मुझे, सांस नहीं आ रहा। एंड जिराया फाइनली उसे छोड़ देता है। बट नारुतो को अपनी बॉडी पर बहुत ज्यादा गर्मी महसूस हो रही होती है, जैसे उसके अंदर कोई ज्वालामुखी उबल रहा हो। तो भाई लोग, ये पार्ट यहीं तक था। अब ये मिस्टीरियस बंदा या फिर भूत कौन है जो नारुतो के सपने में आया और वो नारुतो की मदद क्यों कर रहा है, ये सब तो हमें नेक्स्ट वीडियो में ही पता चलेगा। एंड आई नो वीडियो थोड़ा लेट आ रहे हैं क्योंकि मेरा कुछ पर्सनल इशू चल रहे हैं, तो उसके लिए आई एम सॉरी। बट मैं सोच रहा हूँ व्हाट इफ सीरीज के साथ साथ मांगा एक्सप्लेनेशन भी शुरू कर दो, तो करना चाहिए कि नहीं, कमेंट में बताओ। ऑल्सो अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और सब्सक्राइब भी कर देना। तब तक के लिए सायोनारा।